पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत अपना मुतनाज़ा कनाल्स का मंसूबा को रोके, हमारा एतराज़ात को माने, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। बिलावल की कैनाल्स के मामले पर शहबाज हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी। हैदराबाद में जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने कहा, विफाकी हुकूमत मुतनाज़ कैनाल का मंसूबा फौरी रोके वरना पीपल्स पार्टी साथ नहीं चल सकती। इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं, ये ना सुनने को तैयार हैं और ना ही देखने के लिए तैयार हैं। कहा, किसानों से गंदम ना खरीदने का फैसला जुल्म है। नून लीग का हर मंसूबा किसान दुश्मन है, ऐसा नहीं हो सकता। काश्तकारों का मुआशी कत्ल हो और हुकूमत का साथ दे। हमें वजारतें नहीं, इज्जत चाहिए। मुतालबात मानना पड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून से उमरकोट इलेक्शन में PTI का साथ देने का शिकवा भी किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ने की सिर्फ धमकियां हैं। सदर और सेनेट की सीटें खाली करें, फिर देखते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का चैलेंज। विफाकी वजीर तालीम ने कहा, कराची में विफाकी यूनिवर्सिटियां लेकर आ रहे हैं, जल्द यूनिवर्सिटीज के क़याम का ऐलान करेंगे। तजारती जंग में अमेरिका का चीन पर नया वार। चीनी बहरी जहाज पर भी फीस आयद कर दी। ये फीस 14 अक्टूबर 2025 से लागू होगी, जिसके तहत चीनी मलकियत और ऑपरेट करदा जहाज़ों से फी नेट टन $50 वसूल किए जाएंगे। ये शरह आइंदा 3 बरसों तक हर साल $30 के इजाफे के साथ बढ़ती रहेगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वो जहाज जो चीन में तैयार किए गए हों लेकिन गैर चीनी कंपनियों की मलकियत में हो, इनसे इब्तदाई तौर पर $18 फी नेट टन वसूल किए जाएंगे और इन पर आयद 3 बरसों तक हर साल $5 का इजाफा होगा। कोई खुशफहमी में ना रहे, इसराइल का अगला हदफ पाकिस्तान होगा। सरकारी नहीं, इस्लामी जहाद फर्ज हो चुका। हाफिज नईमुर रहमान का मुल्तान में गजा मार्च से खिताब। गजा में इसराइली बर्बियत ना रखने पर पेशकदमी का इंदिया दे दिया। अमीर जमात इस्लामी का 26 अप्रैल को फिलिस्तीन से इजहार यकजहती के लिए पूरा पाकिस्तान बंद करने का ऐलान। अफगान तालिबान का 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेचने या गुम करने का इंकशाफ। तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला। 10 लाख हथियार और फौजी साजो सामान इनके हाथ लगा। अलकायदा से वाबस्ता तंजीमों को अफगानिस्तान में अमेरिकी हथियारों तक रसाई हासिल है। BBC की ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाक अफगान ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। नायब वज़ीर पाक अफगान ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज एक रोज़ा दौरे पर काबुल जाएंगे। अफगान कायम मुकाम वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अकवन से मुलाकात होगी। दहशतगर्दी के खात्मे और दीगर सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कायम मुकाम नायब वज़ीर आज़म अब्दुल गनी बरादर वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से भी मुलाकात शेड्यूल। इसहाक डार की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान दौरे से कबल आला सतह का इजलास। अफगानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदा तारिक बाजवा, विफाकी सेक्रेटरीज और सीनियर हुकाम की शिरकत। दौरा अफगानिस्तान से मुतालिक 2 तरफ़ा ताउन और इलाकाई रवाबित पर तफसीली गौर किया गया। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद के लिए 30 अप्रैल डेडलाइन। गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वापसी की तारीख में कोई तौसीक नहीं होगी। कोई शहरी किसी भी गैर कानूनी अफगान को नौकरी या घर किराए पर ना दे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़े कर दिया। कहते हैं, हजारों की तादाद में जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट पकड़े गए। वजारत दाखिला अफगान हुकाम के साथ राब्ते में है। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने नए रिकॉर्ड बनाए। कोई हुकूमत 5 साल में इतने घर नहीं बनाती जितने 5 माह में बन चुके। रियासत माँ की तरह होती है जो ज़रूरतमंदों के ख्याल रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। 1 मई से 12.5 लाख अफराद के लिए राशन कार्ड लाने का ऐलान भी कर दिया। मरीम नवाज ने माजूर अफराद में व्हील चेयर्स भी तकसीम की।
लाहौर में अस्पतालों की मुबैना निजकारी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस की जनब पेशकदमी पर पुलिस का एक्शन, लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंसेस का आज पंजाब के सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद करने का ऐलान। अगले लाहे अमल का ऐलान 21 अप्रैल को किया जाएगा। रेवेन्यू टारगेट का बढ़ाया तो IMF से छुटकारा नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया, मुल्क को कर्जों से निजात दिन रात मेहनत करना होगी। खरबों रुपए के टैक्स केसेस अदालत में ज़ेरे इल्तवा हैं। इन केसेस पर फैसला फौरी होने चाहिए। कर्जों की जिंदगी पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। माजी से सबक सीखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। शहबाज शरीफ का FBR अफसरान से खिताब। आइंदा माली साल के विफाकी बजट के लिए तैयारियां जारी। 2025-26 के लिए टैक्स टू GDP का हदफ 11.2% रखने पर इत्तेफाक। GDP साइज का तखमीना लगाकर FBR के लिए टैक्स हदफ मुकर्रर किया जाएगा। टैक्स टू GDP तनासुब बढ़ाने के लिए सालाना बतदरीज इजाफा किया जाएगा। टैक्स टू GDP तनासुब 13% तक बढ़ाया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त भी बजट तजवीज़ फाइनल होने पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर होगी। सरकारी अखराजात में कमी के लिए IMF का शदीद दबाव। मुल्क में तरक्याती सरगर्मियां बुरी तरह मुसारत होने लगी। रवां माली साल के दौरान 9 माह में महज 399 अरब रुपए ही खर्च हो सके। बिजली की कीमतों में कमी के लिए हुकूमती काविशें रंग लाने लगी। निजी IPPs के बाद 4 सरकारी IPPs भी टैरिफ में कमी के लिए रजामंद। टेक एंड पे मुआहदे के तहत कामयाब मुज़ाकरात के बाद टैरिफ नजरसानी की दरख्वास्त नेपरा ने दायर कर दी गई। अथॉरिटी 24 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लंडी कोतल में यालाबारी। दर्जनों गाड़ियां और इमारतों के शीशे टूट गए। नौशेरा, मानसेरा, सवात और दीगर इलाकों में बादलों की तूफानी इनिंग्स। नदी नालों में तुगयानी। शेखपुरा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश। PDMA ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब भर में हीट वेव का खदशा। 1 जून से मौसम गर्मा की छुट्टियां दी जाएं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने समरी वज़ीर आला को भिजवा दी। पंजाब हुकूमत तलबा को हीट वेव से बचाने के लिए मुतहरिक। महकमा तालीम को तलबा को साफ और ठंडे पानी की फराहमी की यकीनी बनाने का हुक्म। क्लासरूम्स को ठंडा रखने के लिए पंखे और कूलिंग ऑपरेट्स बेहतर बनाने की हिदायत। दूसरी जांच, पंजाब के 2119 स्कूलों में साफ पानी मुयस्सर नहीं। 1890 स्कूल बिजली से महरूम हैं।